नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम हमारे इस चैनल में नीति शतकम विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। नीति शतकम एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य को समझने से पहले काव्य को समझ लेना उचित होगा। काव्य कवेरकृतं काव्यम के आधार पर कवि के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ को काव्य कहते हैं। काव्य के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य को हम दो उपभेद में विभक्त कर सकते हैं, रूपक एवं उपरूपक। श्रव्य काव्य के तीन भेद हैं, गद्य, पद्य एवं चंपू काव्य। गद्य काव्य को कथा एवं आख्यायिका के रूप में विभाजित किया जा सकता है। पद्य साहित्य को महाकाव्य, खंड काव्य एवं गीति काव्य के रूप में विभाजित किया जा सकता है। गीति काव्य के अंतर्गत ही मुक्तक काव्य एवं प्रबंध काव्य आते हैं और नीति शतकम मुक्तक काव्य का एक रूप है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद्य स्वतंत्र व पूर्ण रस से युक्त होता है और नीति शतकम में भी महाकवि भर्तृहरि के द्वारा 100 पद्यों के माध्यम से नीतिगत उपदेश प्रदान किया गया है। नीति शतक के प्राय प्रत्येक पद्य में नैतिकता का उल्लेख है। भर्तृहरि जी ने जहाँ एक और सुजन पद्धति के माध्यम से सज्जनों की विशेषता का वर्णन किया है, वहीं इस काव्य में दुर्जनों के लक्षण का भी उल्लेख मिलता है। धन की महत्ता का वर्णन भी कवि के द्वारा किया गया है, साथ ही कर्म की प्रधानता को बतलाया गया है। देव पद्धति के माध्यम से भाग्य की पराकाष्ठा का उल्लेख किया गया है। परोपकार की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार नीति शतकम में 10 पद्धतियों के माध्यम से कवि ने अपने नीतिगत उद्गारों को अभिव्यक्त किया है। नीति शतक को समझने से पहले रचनाकार के विषय में जानना उचित होगा। महाकवि भर्तृहरि का स्थिति काल लगभग 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। भर्तृहरि की मूल रूप से भर्तृहरि शतक नाम से एक मौलिक कृति है, जिसमें 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक। ये भर्तृहरि वाक्य पद्य के भी रचयिता माने जाते हैं। भर्तृहरि के इन तीनों शतकों में विभिन्न छंदों का वर्णन किया गया है। नीति शतक में नीति विषयक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। श्रृंगार शतक में श्रृंगार में विषय का निरूपण किया गया है और वैराग्य शतक में वैराग्य संबंधी पद्यों को मिलाकर पद्यों की विशद व्याख्या की गई है। भर्तृहरि की काव्य कला अनुपम है। शैली की रोचकता, भावों की उदारता, शब्दों का विन्यास एवं उक्ति वैचित्र्य आदि इनके काव्य में अनुपम सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनकी शैली में माधुर्य, ओज, प्रवाह एवं पद्य लालित्य भी दृष्टिगोचर होता है। महाकवि ने बड़े सुंदर शब्दों में अपने काव्य के अंतर्गत भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को समानता प्रदान की है। नीति शतक भर्तृहरि जी का
एक महान काव्य है जिसके की अंतर्गत नीति विषयक सूक्तियों के माध्यम से कवि ने लोक व्यवहार, सदाचार, राजनीति आदि विविध विषयों को विवेचित किया है। सर्वप्रथम नीति शतक काव्य के प्रारंभ में कवि ने परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करते हुए काव्य का शुभारंभ किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कवि कोई भी रचना करे उसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति की कामना से सर्वप्रथम वह मंगलाचरण करता है। तो यहाँ भी भर्तृहरि ने सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से परब्रह्म परमेश्वर को नमन करते हुए कहा है, दिक् काल आद्या अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य एकम आनाय नमः शांताय तेजसे। अर्थात दिक् काल आदि अनविच्छिन्न अर्थात 10 दिशाओं तथा तीनों कालों से जिसे नापा नहीं जा सकता है, अनंत जो अंत रहित है, अविनाशी है, चिन्मात्र मूर्तया और जो ज्ञान में वह चैतन्य स्वरूप है, स्वानुभूति एकम आनाय जिसे आत्मा अनुभूति से ही साक्षात्कार किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है, शांताय जो शांत स्वरूप है, तेज से और जो तेजोमय हैं, ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर को नमः मैं नमस्कार करता हूँ। प्रस्तुत पद्य में कवि ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि जो परब्रह्म परमेश्वर पूर्व पश्चिम उत्तर आदि 10 दिशाओं, भूत भविष्य वर्तमान आदि समस्त कालों से अपरिमेय है, अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप है और जिसे आत्मा अनुभूति से ही अनुभूत किया जा सकता है, जो शांत स्वरूप है, तेजोमय है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। चूँकि यहाँ पर कवि ने ईश्वर को नमन किया है, तो यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। भर्तृहरि जी ने मंगलाचरण के पश्चात अपने काव्य को प्रारंभ किया है और सर्वप्रथम उन्होंने मनुष्य की प्रकृति का उल्लेख किया है कि इस संसार में भांति भांति के मनुष्य हैं। इसी संदर्भ में भर्तृहरि जी कहते हैं, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवा स्मया दूषिता अबोधो उपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। अर्थात विद्वत जन द्वेष ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, अर्थात जो विद्वान हैं वह मनुष्य परस्पर ईर्ष्या द्वेष से लिप्त हैं और प्रभवः स्मय दूषिता और जो सामर्थ्यवान हैं, राजा हैं, अधिकारी गण हैं, वह अहंकार से गर्वित हैं और अबोधोपहतश्च अन्यः और इसके अतिरिक्त अन्य जो लोग हैं वह सब अज्ञान से परिपूर्ण हैं। अतः सुभाषितम
मेरे सुंदर वचन, मेरी हितकारी वचन जीर्णम अंगे मेरे हृदय में ही समाप्त प्राय हो रहे हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। इस पद्य के माध्यम से कवि ने अपने हृदयगत मनोव्यथा को चित्रित किया है। कवि का कहना है कि इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। एक वह हैं जो कि विद्वान हैं, किंतु विद्वान होने पर वह अपनी विद्वता के गर्व से या ईर्ष्या से युक्त हैं। दूसरे जिनके पास धन है, सामर्थ्य है, जो राजा हैं, अधिकारी हैं, वह अपने प्रभाव के गर्व से गर्वित हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य जन हैं वह अज्ञान से ग्रस्त हैं। तो ऐसे में मैं अपने हितकारी वचन किससे कहूँ, इस बात से दुखी हैं, कभी इस बात से चिंतित हैं और यही कहते हैं कि इसलिए मेरे कल्याणकारी वचन, मेरे हितकारी वचन मेरे हृदय में ही दमित हो रहे हैं, मेरे हृदय में ही नष्ट प्राय हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में कवि आगे कहते हैं, अज्ञे सुखम आराध्य है, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, ज्ञान लव दुर्विदिग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अज्ञ है, अज्ञानी मनुष्य को सुखम आराध्य सरलता से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदिग्धम, लेश मात्र ज्ञान को अर्जित कर दुरभिमानी बने हुए मूर्ख मनुष्य को, नरम मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंजयति, समझा बुझाकर सन्मार्ग पर नहीं ला सकता है। अर्थात कवि का कहने का भाव है कि अज्ञानी मनुष्य को सरलता से समझाया जा सकता है, जिस प्रकार की कोरे कागज़ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, और विद्वान व्यक्ति को उससे भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से संकेत मात्र से ही वह समस्त बिंदुओं को भलीभांति समझ लेता है। किंतु अधजल घघरी छलकत जाए, इस प्रकृति वाले लेश मात्र ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को ज्ञानी समझ लेने वाले दुरभिमानी मूर्ख व्यक्ति को मनुष्य तो क्या, ब्रह्मा भी समझा बुझाकर सन्मार्ग पर नियुक्त नहीं कर सकता है। आगे के पद्यों की व्याख्या हम अपने अगले चैनल में करेंगे। धन्यवाद।